अब मिस्सा की प्रारंभिक विधि की शुरुआत होगी। मिस्सा का प्रारंभिक अभिवादन के तुरंत बाद धर्माध्यक्षीय पद ग्रहण समारोह की धर्म विधि आरंभ होती है। धर्माध्यक्षीय प्रतिष्ठापन समारोह के कई भागों में दो मुख्य भाग संत पिता के आदेश पत्र या फरमान को पढ़ना और धर्माध्यक्षीय सिंहासन प्रदान करना होता है। यह विधि नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष की प्रस्तुतिकरण के बाद संपन्न होती है। संत पिता का आदेश पत्र या फरमान को याजक या उपयाजक के द्वारा धर्म प्रांतीय कार्यालय के सचिव के सामने धर्म प्रांतीय सलाहकारों को दिखाया जाता है और पढ़ा जाता है। इस पत्र को इसलिए दिखाया जाता है ताकि धर्म प्रांत के सचिव धर्म प्रांतीय क्रियाकलापों में इसे दर्ज कर सकें। सलाहकारी सदस्यगण इस दस्तावेज का निरीक्षण कर सके और इसकी सत्यता और वैधता सुनिश्चित कर सकें। अतः मैं आज के महाधर्माध्यक्षीय समारोह के प्रतिष्ठापक महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो को इसकी अगुवाई करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज हम अत्यंत आनंदित हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने अपनी प्रज्ञा में बिशप विंसेंट आइंद को रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में चुना और संत पिता फ्रांसिस ने इन्हें कलीसिया के नाम पर नियुक्त किया है। आज के इस पवित्र अनुष्ठान में आज बिशप विंसेंट आइंद का प्रतिष्ठापन होगा। इसके साथ ही वे रांची धर्म प्रांत की कलीसियाई जनता के चरवाहे बन जाएंगे। यह गंभीर उत्तरदायित्व है। इस समारोही पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में आज बिशप विंसेंट आइंद के लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और शक्ति सदा उनके साथ रहे। इसके साथ साथ हम संत पिता के सहकर्मी और प्रेरितों के उत्तराधिकारी के प्रति अपने मन दिल में समर्पण की प्रवृत्ति रखें। प्रवृत्ति के लिए हम प्रार्थना करें। अब हम संत पापा फ्रांसिस के आदेश पत्र को सुनेंगे। अभी धर्माध्यक्ष लीनुस पिंगलेक्का नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष को आज के समारोह के अधिष्ठापक महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वे उन्हें रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया की अगुवाई और सेवा के लिए प्रतिष्ठापित करें। इसके आलोक में अधिष्ठापक उससे कुछ सवाल पूछते हैं और सही जवाब पाने पर उससे रांची महाधर्म प्रांतीय सिंहासन पर प्रतिष्ठापित करते हैं। रांची महाधर्म प्रांत के प्रशासक और आज के धर्माध्यक्षीय पद ग्रहण समारोह के अधिष्ठापक, हम आपके सामने हमारे भाई मान्यवर धर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद को पेश करते हैं, जो अब तक बगडोगरा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष रहे हैं और जिनको संत पिता फ्रांसिस ने रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उसके पद ग्रहण की धर्म विधि को आरंभ करें। क्या आपको संत पिता फ्रांसिस के आदेश पत्र प्राप्त हैं? जी हाँ, मुझे
प्राप्त है। उसे पढ़कर सुनाया जाए। अब मैं इस पत्र को पढ़ने के लिए फादर आनंद डेविड खलखो को आमंत्रित करता हूं। आप लोग बैठ सकते हैं। हेलो। इस पत्र को पहले दिखाया जाता है और फिर पढ़ा जाता है। इस पत्र को इसलिए दिखाया जाता है ताकि इसकी सत्यता और वैधता सुनिश्चित किया जाए। संत पिता का आदेश पत्र या फरमान का हिंदी अनुवाद। धर्माध्यक्ष फ्रांसिस, ईश्वर के सेवकों के सेवक, रांची महाधर्म प्रांत के लिए स्थानांतरित आदरणीय भाई विंसेंट आइंद, बागडोगरा के पूर्व धर्माध्यक्ष, आपको मसीही नमस्कार और आशीर्वाद। ईश्वरीय प्रज्ञा और दिव्य अच्छाई के परामर्श से ईश्वर द्वारा नियुक्त धन्य पेत्रुस की प्रेरिताई में हम सावधानी पूर्वक प्रभु के सारे झुंड की देख रेख करते हैं। चूँकि वास्तव में माननीय भाई फेलिक्स टोप्पो यीशु समाजी के सेवानिवृत्ति के बाद रांची का समुदाय आप अपने सही पौत्र चरवाहे से वंचित है। हम शीघ्र एक नए पौत्र मेषपाल को प्रस्तुत करते हैं ताकि इसे कोई नुकसान ना हो। आदरणीय भाई,
हम आपकी ओर अभिमुख होते हैं, जो अपने मेहनती धर्माध्यक्षीय नेतृत्व के कारण इस कार्य हेतु हमारे लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। इसीलिए परम धर्मपीठीय सुसमाचार प्रचार विभाग की सलाह से और हमारे प्रेरितिक अधिकार द्वारा सर्वोच्च सिंहासन के संकल्प से जारी हमने आपको रांची का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया है और वही अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किया है जो कलीसियाई कानून के अनुकूल है। हमारी इस अज्ञप्ति के अनुसार हम याजक वर्ग आपके कलीसियाई समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शुरू से ही वे आपको एक वैध चरवाहे के रूप में पहचान सकें, स्वीकार कर सकें और हर भले कार्य में आपकी मदद कर सकें और सबसे बढ़कर अपनी प्रार्थनाओं द्वारा आपकी सहायता कर सकें। अंततः आदरणीय भाई, हम आपसे आग्रह करते हैं कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करते हुए और ईश्वर की माता निष्कलंक गर्भागमन की धन्य कुंवारी मरियम से याचना करते हुए आपके सुपुर्द की गई भेड़ों के लिए निरंतर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मध्यस्थता करें। आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हुए उनकी आज्ञाओं के मीठे जुए को ढोने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दें, क्योंकि प्रभु करुणावान हैं और जो लोग परिश्रम करते हैं और बोझ से दबे हुए हैं वे उन्हें अपनी कृपा से तरोताजा कर देते हैं। मत्ती अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30। रोम के संत जॉन लतेरन महागिरजा घर से प्रभु के वर्ष 13 दिसंबर 2023 मेरे परमाध्यक्षीय काल के 11वें साल में। संत पिता फ्रांसिस। संत पिता के आदेश पत्र की उद्घोषणा के बाद नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष को महाधर्माध्यक्षीय सिंहासन प्रदान की जाती है और नए महाधर्माध्यक्ष सिंहासन पर बैठ जाते हैं। प्रेरितों की परंपरा के अनुसार यह धर्म विधि धर्माध्यक्ष को सौंपे गए धर्म प्रांत में उसके अधिकार और शिक्षक होने का प्रतीक है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त ने ही अपने प्रेरितों को यह अधिकार दिया और सब धर्माध्यक्ष उन्हीं प्रेरितों के उत्तराधिकारी हैं। अभी इस समारोह के प्रतिष्ठापक महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद को महाधर्माध्यक्षीय सिंहासन प्रदान करेंगे। संत पिता का आदेश पत्र या फरमान की उद्घोषणा और धर्माध्यक्षीय सिंहासन पर विराजमान होने के साथ ही अब धर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद आधिकारिक रूप से रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष बन गए हैं। आइए हम हमारे नए महाधर्माध्यक्ष के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और उसका स्वागत इस महाधर्म प्रांत में करें
और बोले ईश्वर को धन्यवाद और जोरदार ताली बजाएं। हम एक साथ बोले ईश्वर को धन्यवाद धन्यवाद। और जोरदार ताली बजाएं। अब नए महाधर्माध्यक्ष को इस समारोह के प्रतिष्ठापक मेषपालीय दंड या आधिकारिक दंड प्रदान करेंगे। यह दंड एक धर्माध्यक्ष को उससे सौंपे गए धर्म प्रांत की देखभाल के लिए दी जाती है। यह धर्माध्यक्ष के उस धर्म प्रांत का चरवाहे होने का प्रतीक है। इसका ऊपर का भाग घुमावदार होता है जो धर्माध्यक्ष को एक चरवाहे के डंडे की याद दिलाता है। पुराने जमाने में चरवाहा डंडा का प्रयोग अपने भेड़ों को एक साथ चलाने और शिकारियों से उनकी रक्षा के लिए करता था। यदि कोई भेड़ समुदाय से भटक जाती थी तो वह उससे घुमावदार डंडा से खींचकर, और यदि कोई भेड़ पीछे पड़ गई हो तो उससे डंडे के निचले भाग से धकेलकर समूह में ले जाता था। अतः जिस प्रकार से एक चरवाहा अपने झुंड की रक्षा डंडा से करता है, उसी प्रकार एक धर्माध्यक्ष को सौंपे गए अपनी कलीसिया रूपी रेवड़ की रक्षा करने के लिए ही मेषपालीय डंडा दी जाती है। यह डंडा धर्माध्यक्ष को अपने झुंड पर नजर रखने, कमजोर और लड़खड़ा रहे लोगों को सहारा देने, डगमगाते विश्वास की पुष्टि करने और गलती करने वालों को सच्चे समूह में लाने के लिए ही दी जाती है। अभी धर्माध्यक्षीय समारोह के अधिष्ठापक एक विशेष प्रार्थना के बाद नए महाधर्माध्यक्ष को मेषपालीय दंडा प्रदान करेंगे। तत्पश्चात वे उससे इस महाधर्म प्रांत के लोगों की सेवा करने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने के संबंध में प्रश्न करेंगे। हमारे संत पिता फ्रांसिस ने रांची महाधर्माध्यक्ष की कलीसिया के लोगों का मेषपाल बनने के लिए आपको चुना है। प्रार्थना में भरोसे और विश्वास के साथ मैं आपको मेषपालीय दंडा, मेषपाल के कार्यभार के चिन्ह स्वरूप प्रदान करता हूँ। पवित्र आत्मा ने ईश्वर की कलीसिया की सेवा करने के लिए आपको महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया है, और जब आप इस महाधर्म प्रांत में उसकी रेवड़ की निगरानी करेंगे तब ईश्वर आपको संभाले। अभी प्रतिष्ठापक नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष से इस धर्म प्रांत के लोगों की सेवा करने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने के संबंध में सवाल पूछेंगे। मान्यवर धर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष, आपने संत पिता की नियुक्ति को स्वीकार किया है। क्या आप कलीसिया के प्रेरित विश्वास की परंपरा के अनुसार इस महाधर्म प्रांत के लोगों की देखभाल करने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने के इच्छुक हैं? मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास और उसके प्रति हृदय में प्यार के साथ रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया की देखभाल का कार्य स्वीकार करता हूँ। मैं इस कलीसिया की आध्यात्मिक जरूरतों को ईमानदारी से पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। नए महाधर्माध्यक्ष ने रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया की देखभाल करने का कार्य स्वीकारा है और उसकी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लिया है। आइए हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और नए महाधर्माध्यक्ष को बधाई दें। नए महाधर्माध्यक्ष को अब रांची महाधर्म प्रांत की पूरी कलीसिया के नाम पर प्रतीकात्मक स्वरूप विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा बधाई दी जाती है। मैं प्रतिनिधियों को नए महाधर्माध्यक्ष का अभिवादन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके लिए सबसे पहले संत पिता के राजदूत लेओपोल्डो जिरेली, सभी धर्माध्यक्षगण, सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो, फादर अजीत कुमार खेस, फादर मनोज भेंगाथानम, ब्रदर हेरमन विजय लकड़ा, सिस्टर ईवा जुस्तीना रोमोल्ड,
सिस्टर सुषमा बेक, फादर आनंद डेविड खलको, फादर प्रफुल्ल टोप्पो, फादर विंसेंट मिंज, फादर वीरेंद्र खलको, फादर प्रसन्न तिर्की, श्री अजय टोप्पो, श्रीमती मार्था टोप्पो, श्री एलेक्स तिर्की और अनीता तोपनो आएंगे। और अब गायक मंडली से अनुरोध है कि वे ईश्वरीय प्रशंसा के गीत गाएं। अभिवादन के लिए सुनाना कुल्लू भी आएंगे क्रूसबीर की ओर से। परम पिता हम तुझे सराहे।
रांची महाधर्म प्रांत के प्रतिनिधियों के द्वारा नए महाधर्माध्यक्ष का अभिवादन के साथ ही धर्माध्यक्षीय प्रतिष्ठापन समारोह समाप्त होता है। अब मिस्सा बलिदान सामान्य रूप से नए महाधर्माध्यक्ष की अगुवाई में महिमा गान के साथ आगे बढ़ता है। मैं नए महाधर्माध्यक्ष को हमारी अगुवाई करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।